जो मनुस्मृति में ब्राह्मण हमको बराबर में बैठने का अधिकार नहीं देता, वो किसी कथा में हमारे घर में मंत्र पढ़ के हमारा धन बढ़ा सकता है, हमारा ताकत बढ़ा सकता है, नहीं ना बढ़ा, हमारा ज्ञान बढ़ा सकता है। वो जानता है कि इसके यहाँ पूजा कराने से या इसको पूजा करने से इसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो दान दक्षिणा के नाम पर जब इससे हम पैसा ठगेंगे, उस पैसा से हमारा बाल बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, और जब उसका बाल बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के जज उसी का बाल बच्चा बनेगा, और जब जज उसी का बाल बच्चा बनेगा तो एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल देगा, लालू यादव जी को जेल देगा। यह है साजिश। दलित पिछड़ा को शामिल होना चाहिए हिंदू जागरण यात्रा में, शामिल होना चाहिए। यदि वो गारंटी देते हैं गिरिराज सिंह कि आओ हम अब तुम लोग के यहाँ शादी विवाह शुरू करेंगे, तो शामिल होना चाहिए। संविधान में आर्टिकल 51H में कहा जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, लेकिन आजकल हमारे देश में ऐसे ऐसे बाबा और कथावाचक हो गए जो कहते हैं कि गोबर को शरीर पर लगाओ तो त्वचा रोग नहीं होगा, गाय के मूत्र पियो कैंसर नहीं होगा, गाय को गेहूं खिलाओ गोबर करेगी, उसको निकाल कर रोटी बनवा के खाओ बच्चा पैदा हो जाएगा। जो बाबा कह रहे हैं गोबर खाओ तो गोबर खा रहा है, बाबा कह रहे हैं मूत्र पियो तो मूत्र पी रहा है। वो तो चाहता है कि हमारा समाज अज्ञानी रहे, अंधविश्वास में भटका हुआ रहे, तो शिक्षा का सवाल उठा करके नहीं आएगा, इस पे सवाल नहीं पूछेगा। उसका तो ध्यान बस यही रहेगा कि बाबा ने कहा कि ये पूर्ण जन्म का पाप है जो तुम ये कष्ट भोग रहा है। इस सरकार का कोई दोष नहीं है, व्यवस्था का कोई दोष नहीं है, ये विधायक MP का कोई दोष नहीं है, ये पूर्ण जन्म का पाप है, इसलिए तुम भोग रहा है। इस जन्म में अच्छा दान दक्षिणा करो तो अगला जन्म में बढ़िया होगा, कि जो इस जन्म में है वही ले लेगा। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। इसलिए जितना प्रधानमंत्री का जान का कीमत है उतना एक आम इंसान का कीमत है। कि यदि लालू प्रसाद यादव जी इस बिहार के मुख्यमंत्री होते या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते तो गिरिराज सिंह और अरिया का सांसद परवीन सिंह दोनों जेल में होते। केंद्रीय मंत्री ये बोल रहा हो कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के 100 थप्पड़ मारो। ये नहीं कह रहा संविधान का शपथ लेने वाला कि कोई तुमको एक थप्पड़ मारे तो संविधान में व्यवस्था है कि तुम थाना जाओ तुमको न्याय मिलेगा। ये शब्द होना चाहिए ना एक केंद्रीय मंत्री का। तो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, साफ साफ जाहिर है वो मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं और हिंदू को एक करके सबको शूद्र बनाना चाहते हैं। कलम पकड़ने का जो अधिकार दिया उसको फिर से वो छीन लेना चाहते हैं। नालंदा के राजगीर में आज अर्जक संघ का विश्व राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां RJD के विधायक सतीश दास जी पहुंचे और लोगों को संबोधित किया है। इनसे बातचीत करेंगे और अर्जक संघ के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकार, बहुजन पत्रकार, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एक भाईचारगी पर आधारित जो संघ है उसके प्रोग्राम को आप कवर करने के लिए आए हैं। अर्जक संघ का जो मकसद है सांस्कृतिक बदलाव को लेकर, जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो आडम्बर है, उससे छुटकारा मिले लोगों को। देखिए अर्जक संघ एक्चुअली में यदि इसको अमेरिकन लैंग्वेज में बोला जाए तो ये वैज्ञानिकों का संगठन है। ये पूरा मानव वैज्ञानिक लोगों का संगठन है जो ये विश्वास करता है कि प्राकृतिक किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। ये जो भेदभाव जो है यहाँ के कुछ चतुर चालाक लोग ने ये भेदभाव को बनाया है। इस बात को बताना लोग बता रहे हैं कि तुम गुलामी से निकलो। अब बाबा साहब ने भी कहा है कि गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां स्वयं तोड़ेगा। तो अर्जक संघ वही काम कर रहा है। अर्जक संघ वो बता रहा है कि ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था में जो आपको कई हजार सालों से गुलाम बना करके रखा गया, वो आपके श्रम का कोई महत्व नहीं दिया गया और आपकी पहचान को छिपा दिया गया। आपको शिक्षा ग्रहण करने का, संपत्ति रखने का, अच्छा भोजन करने का, कपड़ा पहनने का, ये तमाम मानवीय अधिकार को छीन लिया गया। तो इसको पुनः बहाल करने की आवश्यकता है और प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव तमाम ये पाखंडियों, मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों ने किया है। ये अर्जक संघ का स्पष्ट लाइन है और अर्जक का मतलब ही होता है उत्पादन करने वाला। और इसका मतलब है कि जो उत्पादन करने वाला का संघ है, जो कमेरा वर्ग है, जिसको कृषक वर्ग कर सकते हैं, उनका यह संघ है। और यदि इसका उल्टा देखिएगा तो कमेरा वर्ग जो बैठ करके ठग के खाने वाला है, तो सीधा सीधी ठग के खाने वाला के खिलाफ कमाने वाला खड़ा है। यही अर्जक संघ है। सर संविधान लागू हुए लगभग 75 साल होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि आज भी हमारे देश में इनइक्वालिटी मौजूद है और इसके आधार पर लोगों का शोषण हो रहा है? एकदम। इसका तो आप देखिए कि किस तरीके से आज भी घड़ा का पानी पीने पे किस तरीके से कल्पित बीरबल जैसे छात्र की हत्या होती है, किस तरीके से रोहित वेमुला की हत्या होती है, किस तरीके से हाथरस की घटनाएं होती हैं, किस तरीके से आज भी घोड़े चढ़ने पे
उनकी हत्या हो जाती है, मोछ रखने पे हत्या हो जाती है, टाइटिल रखने पे हत्या हो जाती है, तो आज भी मनुस्मृति किसी न किसी रूप में जीवित है। और अभी का जो शासक वर्ग है, वो जो शासक हैं, वो पूरी तरीके से पुष्पमित्र शुंग की भूमिका में है। जिस तरीके से उन्होंने बौद्ध मठ को ख़त्म किया, उसी तरीके से भारत के शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं। जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां, उनको बेचना चाहते हैं और बेच करके पुनः वो गुलाम बनाना चाहते हैं सभी को। तो इसीलिए अर्जक संघ ने भी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया है और 15 नवंबर को एक दिल्ली में एक शिक्षा को लेकर के जुटान किया है कि नई शिक्षा नीति जो है ये पूंजीपतियों की शिक्षा नीति है, शिक्षा बेचने वाली नीति है, इसका विरोध हो, आम जनों के शिक्षा का अधिकार को छीना जाएगा। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया, उस शिक्षा के अधिकार को बेचा जा रहा है, अब निजी हाथों में बेच दिया गया है। जो हमारे जितना रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे मानवर काशीराम साहब हो, ये तमाम लोगों का मानना था कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन यहाँ पर तो शिक्षा समान कर दिया गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खोली गई जिसमें लाखों रुपया फी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं जिसमें योग्य लोग भी एडमिशन लेकर के पैसे के दम पर डॉक्टर बनेंगे। आप देखिए कि आज भी जुडिशियरी में कॉलेजियम सिस्टम लागू है, जज का बेटा ही जज बनेगा। कोई आम लोग अगर कितना भी काबिल हो, जुडिशियरी में कितना भी जानकारी रखता हो, जज नहीं बन सकता है। तो आज भी भेदभाव कायम है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति आज भी किसी न किसी रूप में कायम है। संविधान को लागू करने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध, पेरियार वी रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फूले, कबीर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इन लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया और ये पर्पस है अर्जक संघ का कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोग अपनाएं। तो ये कितना अहम है लोगों के लिए और कितना जरूरी है आज के समय में? यही जरूरी है, बाकी सब बेजरूरी है। जो मनुस्मृति में ब्राह्मण हमको बराबर में बैठने का अधिकार नहीं देता, वो किसी कथा में हमारे घर में मंत्र पढ़ के हमारा धन बढ़ा सकता है, हमारा ताकत बढ़ा सकता है, नहीं ना बढ़ा, हमारा ज्ञान बढ़ा सकता है। वो जानता है कि इसके यहाँ पूजा कराने से या इसको पूजा करने से इसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो दान दक्षिणा के नाम पर जब इससे हम पैसा ठगेंगे, उस पैसा से हमारा बाल बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और जब उसका बाल बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के जज उसी का बाल बच्चा बनेगा और जब जज उसी का बाल बच्चा बनेगा तो एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल देगा, लालू यादव जी को जेल देगा। यह है साजिश। संविधान में आर्टिकल 51H में कहा जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, लेकिन आजकल हमारे देश में ऐसे ऐसे बाबा और कथावाचक हो गए जो कहते हैं कि गोबर को शरीर पर लगाओ तो त्वचा रोग नहीं होगा, गाय के मूत्र पियो कैंसर नहीं होगा, गाय को गेहूं खिलाओ गोबर करेगी, उसको निकाल कर रोटी बनवा के खाओ बच्चा पैदा हो जाएगा। देखिए, बाबा इस वजह से बोल पा रहे हैं, जो शासन और सत्ता में जो बैठा हुआ लोग है, जो बाबा कह रहे हैं गोबर खाओ तो गोबर खा रहा है, बाबा कह रहे हैं मूत्र पियो तो मूत्र पी रहा है। वो तो चाहता है कि हमारा समाज अज्ञानी रहे, ये अंधविश्वास में भटका हुआ रहे, तो शिक्षा का सवाल उठा करके नहीं आएगा। ये जो आर्थिक असमानता है, जो आर्थिक असमानता का खाई बढ़ता जा रहा है, इस पे कोई सवाल नहीं पूछेगा। 400 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। वो तो कहेगा कि हिंदुत्व बचाने की हमको लड़ाई लड़ना है, ठीक है। ये शिक्षा बेच दिया गया, अब बच्चे मैट्रिक पास नहीं हो पाएंगे, इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया, इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। अब यूनिवर्सिटी कॉलेज को बेच दिया गया, इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। रेल गेल सेल तेल भेल BSNL कोल इंडिया एयर इंडिया, ये तमाम संस्थानों को बेच दिया गया, इस पे सवाल नहीं पूछेगा। उसका तो ध्यान बस यही रहेगा कि बाबा ने कहा कि ये पूर्व जन्म का पाप है जो तुम्हें कष्ट भोग रहा है। इस सरकार का कोई दोष नहीं है, ये व्यवस्था का कोई दोष नहीं है, ये विधायक MP का कोई दोष नहीं है, ये पूर्व जन्म का पाप है, इसलिए तुम भोग रहा है। इस जन्म में अच्छा दान दक्षिणा करो तो अगला जन्म में बढ़िया होगा, कि जो इस जन्म में है वही ले लेगा। वो बिहार में यात्रा निकला हुआ है, हिंदू जागरण यात्रा, क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह जी इसको निकाल रहे हैं। हम तो इस यात्रा पे यही कहेंगे कि यदि लालू प्रसाद यादव जी इस बिहार के मुख्यमंत्री होते या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते तो गिरिराज सिंह और अरिया का सांसद परवीन सिंह दोनों जेल में होते। लेकिन नीतीश कुमार RSS के सामने में सरेंडर कर दिए हैं और सिर्फ कुर्सी के लालच में अपने विचारों धाराओं को भी तिलांजलि उन्होंने दे दिया है कि उनके शासनकाल में गृह मंत्रालय उनके पास में है और एक केंद्रीय मंत्री
ये बोल रहा हो कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के 100 थप्पड़ मारो। ये नहीं कह रहा है संविधान का शपथ लेने वाला कि कोई तुमको एक थप्पड़ मारे तो संविधान में व्यवस्था है कि तुम थाना जाओ, तुमको न्याय मिलेगा। ये शब्द होना चाहिए ना एक केंद्रीय मंत्री का। तो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, साफ साफ जाहिर है वो मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं और हिंदू को एक करके सबको शूद्र बनाना चाहते हैं। और जो लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे जो शासन और सत्ता में जो लोग आए, उन लोगों ने जो हमको खटिया पे कुर्सी पे कलम पकड़ने का जो अधिकार दिया, उसको फिर से वो छीन लेना चाहते हैं। दलित पिछड़ा को शामिल होना चाहिए हिंदू जागरण यात्रा में, शामिल होना चाहिए। यदि वो गारंटी देते हैं गिरिराज सिंह कि आओ हम अब तुम लोग के यहाँ शादी विवाह शुरू करेंगे तो शामिल होना चाहिए। अब मनुवाद से, सामंतवाद से, पूंजीवाद से या लंपट लोगों से या इस भ्रष्ट व्यवस्था से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि महामानव गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो आया है वो जाएगा। इसलिए हम अपना कफन साथ लेके चलते हैं, हम किसी से डरते उड़ते नहीं हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से जो मनुवादी व्यवस्था को प्रचार करते हैं और धड़ल्ले से उनके नेता वो काम करते हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के नेता हैं जो मानववादी बात करने में या काम करने में डरते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक चीज बताइए, संविधान आपको कहाँ रोक रहा है या पार्टी आपको कहाँ रोक रही है? हम राष्ट्रीय जनता दल से विधायक है, आर्टिकल 51H का प्रचार प्रसार करने में हमारी पार्टी कहाँ बाधक है? कहाँ वो कह रही कि आप अंधविश्वास के खिलाफ में मत बोलिए? कहाँ हमको शपथ दिलाया? हम तो बोलते हैं, हम जाके जय भीम बोलते हैं, हमारे नेता भी जय भीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहले से लोग जानते थे कि इस विचारधारा का है, उसके बाद ही हमको टिकट मिला। तो जो लोग डरते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। ये पाखंडवाद के खिलाफ में लालू यादव ने बिगुल फूका है, ये मनुवाद के खिलाफ में लालू यादव ने बिगुल फूका है। लालू यादव का वो ऐतिहासिक भाषण सुनिए कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। इसलिए जितना प्रधानमंत्री का जान का कीमत है उतना एक आम इंसान का कीमत है। वो लालू यादव के पार्टी से हम आते हैं। अर्जक संघ जैसे संगठनों की प्रासंगिकता है। आज के बहुजन नेताओं को सबको अर्जक संघ का मेंबर बनना चाहिए, हम उनको यही सलाह देते हैं।